बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं फूड फ्यूजन विद मिनाल और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने जो है आलू के कबाब बनाए जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार हो जाने वाले ये कबाब हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। हाफ़ के जी मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, उसको मैं शामिल करूँगी। जी वैसे इसको हम हाथों की मदद से जो है मसल लेंगे और इसको हमने इस तरह से करना है। आप बिल्कुल भी इसको ग्रेड नहीं करेंगे। इस तरह से आप करेंगे तो इसमें जो पोटैटो चंक्स हैं वो आपके अगर मुंह में आएंगे तो उसका आपका जो टेस्ट है वो और भी मज़े का लगेगा। तो आपने इस तरह से हाथों की मदद से इसको कर लेना है। जी वैसे अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले ले लिया है रेड चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1 टीस्पून। साथ में ही मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून और कुछ धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। साल्ट ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत और गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी इसमें चीज़ है आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। हरा मसाला में मैंने लिया है पुदीना 2 खाने के चम्मच और धनिया 2 खाने के चम्मच होगा तकरीबन। और साथ में हरी मिर्चें हैं 3 से 4 दरमियाने साइज़ की थी, उनको बारीक कट कर लिया है। और एक अदद नींबू जाएगा, नींबू का जूस हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो नींबू का रस है और उसका पुदीने के साथ जो फ्लेवर होगा बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार लगेगा। आप इस तरह से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और बहुत ही आसान और झटपट से ये जल्दी से तैयार हो जाने वाले कबाब हैं। आप बच्चों को लंच में बना के दें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। जब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से जो है पोटैटोज़ के साथ मिक्स कर लेंगे। जी वेयर अब मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तकरीबन मैंने इसमें लिया है 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें मज़ीद भी ऐड करूँगी। इससे आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे और आसानी से बहुत ही खूबसूरत से कबाब तैयार हो जाएंगे। जी वेयर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन मैंने 1.5 खाने के चम्मच मज़ीद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। इसकी कोटिंग के लिए व्यूअर्स अब मैं रेडी कर रही हूँ। मैंने इसमें ले लिया है एक बाउल में 3 खाने के चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आपने इसकी थिकनेस मैं आपको बता दूँगी कि आपने कितनी रखनी है। अगर आप चाहें तो आप एग कोटिंग भी कर सकते हैं और अगर एग आपको नहीं पसंद तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि बेसन ले लें। बेसन के अंदर थोड़ा सा आपने साबुत ज़ीरा ऐड कर दें और इसको इसी तरह से पानी में मिक्स कर लें। जी वेज इस तरह से आपने इसके बना लेना है लेप और बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं रखना। अब जो स्टफ़ हमने रेडी किया था उसके मैं कबाब बना लूँगी। और तकरीबन मैंने आधा किलो जो है इसमें आलू ऐड किए थे और उनसे तकरीबन आप देखेंगे 8 से 10 कबाब आसानी से तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप प्रेस करते जाएं और जो आपके कबाब हैं वो सेट होते जाएंगे। जी वेज तमाम कबाब जो है वो मैंने रेडी करके रख दिए हैं। अब दूसरी जानिब मैं जो है फ्लेम ऑन कर दूँगी और जो पैन है उसमें ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने कॉर्नफ्लोर का जो आपने रेडी किया है उसके अंदर आपने जो है कबाब डिप करके अच्छे से चारों साइड से आपने इसके अंदर रख देने हैं। जैसे ही इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन होगा आप उसकी साइड चेंज कर लें और आपके ये कबाब 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं ताकि आप इसको देर पर यूज़ कर सकें। फ्रीज़ करने के लिए आप उसको जस्ट कोटिंग नहीं करेंगे, आप इसी तरह से कबाब रेडी करके और फ्रीज़र में रख दें और जब आपने उसको बनाना हो तो आप उसको निकाल लें और उसके बाद कोटिंग करके देन आप उसको फ्राई करेंगे। जी बस बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं।
जी व्यूअर्स, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।